एक गांव में एक सौदागर रहता था। उसका एक पुत्र था। उसका विवाह हो चुका था, परंतु उसकी पत्नी सुंदर नहीं थी। उसी गांव में एक नंबरदार भी रहता था। उसकी एकलौती पुत्री थी जो बहुत सुंदर थी, परंतु उसका पिता एक गरीब घर से संबंधित था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि दो समय की रोटी भी उनको मिल नहीं पाती थी। कई कई दिन तो उनके घर चूल्हा तक नहीं जलता था और उनको फांके मारने पड़ते थे। सौदागर के लड़के ने नंबरदार की लड़की का हाथ मांगा। सौदागर विवश होकर नंबरदार के पास गया और डरते डरते अपनी सारी बात उसे बताई। नंबरदार एक शर्त पर मान गया कि वह उसे खाना और दूसरे खर्चों के लिए खर्चा दिया करेगा। अब नंबरदार की लड़की का विवाह सौदागर के लड़के के साथ हो गया। कुछ समय तक तो सौदागर दो परिवारों का खर्च सहन करता रहा, परंतु सौदागर पर भी धीरे धीरे निर्धनता आनी आरंभ हो गई। एक दिन ऐसा भी आया कि उनको भी रोटी के लाले पड़ गए। अब लड़के को दोनों ओर से गालियां मिलने लगी। एक दिन लड़के को एक तरकीब सूझी। एक दिन वहां उनको ननिहाल लेकर जाने का बहाना करके उन्हें साथ ले गया। मार्ग में रात घिर आई। पहली पत्नी और नंबरदार की लड़की दूसरी पत्नी दोनों बेफिक्री से सोई हुई थी। वहां आप भी सो गया। जब अर्धरात्रि हुई तो लड़के ने एक के सिरहाने दो धारी डंडा खड़ा कर दिया। अपने बिस्तर में कुछ लकड़ियां रखकर उस पर चादर डालकर स्वयं वहां से वापस चला गया। जब वह सुबह उठी तो देखा कि उनका पति कहीं भी नहीं है। वह रोती और पीटती रही, परंतु कुछ नहीं हुआ। अंत में नंबरदार की लड़की को एक उपाय सूझा। वह दूसरी को कहने लगी, बहन, या तो पुरुष बनकर मुझे रोटी खिलाओ अथवा मैं तुम्हें मेहनत मजदूरी करके खिलाऊंगी। दूसरी ने कहा, बहन, मैं तो बनिए की पुत्री हूँ, कद की छोटी और दिल की कमजोर हूँ, इसलिए तुम ही मेहनत मजदूरी करो। नंबरदार की लड़की ने पुरुषों वाले वस्त्र पहन लिए और हाथ में दो धारी डंडा पकड़ लिया और वह एक शहर की ओर चल पड़ी। शहर में पहुंचकर उन्होंने रहने के लिए एक मकान ले लिया। उस मकान की मालकिन एक औरत थी। उस शहर में एक राजा रहता था। रात के समय वह दरबार लगाया करता था। हर कोई अपने दुख वहां सुनाता था। नंबरदार की लड़की, जो कि लड़का बना हुई थी, हर रोज रात को जाया करे और वापस आ जाया करे। चुपचाप बैठ जाया करे और चुपचाप ही वापस आ जाया करे। कोई भी बात ना करे। एक दिन राजा ने अपने अमात्य को कहा, यहाँ एक अजनबी सा व्यक्ति आता है, परंतु वह बोलता कुछ नहीं। जैसे चुपचाप सा आता है वैसे ही चुपचाप सा चला जाता है। उसका अच्छी प्रकार से पता करना चाहिए। दूसरी रात उस व्यक्ति पर निगाह रखी गई। वह व्यक्ति वहां दरबार में आया तो वजीर उसे राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा, भाई, तुम चुपचाप वापस चले जाते हो, कोई बात नहीं करते हो, क्या बात है? व्यक्ति ने कहा, मुझे मजदूरी करनी है, मुझे अपनी सेवा में रख लो। अब राजा ने उसे अपने घोड़ों को संभालने के लिए रख लिया। जब उसको पूछा गया कि तुम्हें क्या दिया जाए, तो उसने कहा, 2 सेर आटा नित्य का। वह रोज ही अच्छी प्रकार से काम करता था और 2 सेर आटा ले जाता। वह बनिए की लड़की को कुछ आटा दे देता और कुछ स्वयं रख लेता और कुछ को बेचकर अपने दूसरे खर्चे पूरा किया करता। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे उसका नाम दुसेर मल्ल पड़ गया। यह दुसेर मल्ल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह नित्य 2 सेर आटा ही लेता था, परंतु इसके बदले वह काम बहुत मेहनत से करता था। एक दिन की बात है कि उस पर राजा बहुत प्रसन्न हो गया और
उसे अपने साथ शिकार पर ले गया। दुसेर मल्ल ने अपने साथ पानी का एक घड़ा ले लिया, एक बर्तन चूरी का और 1 किलो भुना हुआ मांस एवं शराब भी ले ली। सारा दिन फिरते फिरते व्यतीत हो गया, परंतु कोई शिकार नहीं मिला। सांझ हो गई तो राजा को बहुत प्यास लगी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु थी और वह मार्ग भी बहुत तय कर चुके थे। राजा ने कहा, दुसेर मल्ल, मैं तुम्हें राज्य का चौथा भाग दूंगा यदि तुम मुझे पानी पिला दो। दुसेर मल्ल ने कहा, महाराज, आप तो अनोखी बातें करते हो, ऐसे घने जंगल में पानी की इच्छा रखते हो। दुसेर मल्ल ने हंसते हुए पानी पिला दिया। कुछ समय बाद राजा को भूख लगने लगी और वह कहने लगा, मैं तुम्हें आधे राज्य का सरताज बना दूंगा यदि तुम मुझे चूरी खिला दो तो। दुसेर मल्ल कहने लगा, महाराज, चूरी कहाँ से लाऊं, परंतु यदि कहते हो तो मैं ला देता हूँ। इतने में हंसते हंसते उसने बर्तन में से चूरी निकालकर राजा को दे दी। कुछ समय उपरांत राजा ने कहा, दुसेर मल्ल, मेरी एक बात पूरी कर दो तो मैं तुम्हें अपना वजीर बना दूंगा। दुसेर मल्ल ने कहा, क्या बात है महाराज। राजा ने कहा, हम थक कर चूर हो चुके हैं, यदि तुम मुझे मांस और मदिरा भी लाकर दे दो। दुसेर मल्ल ने वहां भी उसके समक्ष लाकर रख दी और राजा की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। रात घिराने पर वे दोनों महल के लिए वापस चल पड़े। 2 धारी डंडा दुसेर मल्ल के पास ही था। मार्ग में उन्होंने एक वृद्धा देखी जो एक वृक्ष के पास खड़ी थी। उनको देखकर वह कहने लगी, पुत्र, मेरे पुत्र को किसी ने वृक्ष पर लटका दिया है, मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। ऐसा तभी संभव हो सकता है यदि तुम उसे उतार दो। दुसेर मल्ल ने उस पर तरस खाया और उसकी लाश उतार कर उसे सौंप दी। अब वहां उसे खाने लग गई और डायन बन गई। दुसेर मल्ल ने 2 धारी डंडा मारा और वह वहीं मर गई। उसके 2 धारी डंडे में उस डायन के घाघरे का एक टुकड़ा फंस गया। वापस महलों में आकर उसने 2 धारी डंडा बनिए की लड़की को दे दिया और कहा, यह टुकड़ा उतार मत देना। उनके सभी वस्त्र स्वर्ण चांदी में जड़ित हो गए और झिलमिल झिलमिल करने लग गए और अब वे काफी अमीर हो गए। उन्हीं दिनों की बात है, राजा ने नया विवाह रचाया। शहर की लड़कियां एकत्रित होकर रानी को देखने के लिए गई। जब रानी को देखकर वहां वापस जाने लगी तो उसमें से एक ने कहा, इससे सुंदर तो दुसेर मल्ल की पत्नी है, जो स्वर्ण और चांदी के बने हुए सुंदर वस्त्र पहनती है। इस बात की भनक नई रानी के कानों में भी पड़ गई। बस फिर क्या था, वह चादर ओढ़कर लेट गई। राजा आया और कहने लगा, रानी रानी, तुम क्यों लेटी हुई हो? रानी चुप रही। राजा ने फिर से कहा, रानी, तुम ऐसे क्यों लेटी हुई हो? रानी फिर चुप रही, कुछ ना बोली। राजा ने फिर से पूछा, रानी, तीसरा वचन है। फिर रानी बोली, मैं तभी जीवित रह सकती हूँ यदि तुम मुझे दुसेर मल्ल की पत्नी जैसे वस्त्र लाकर दे दो। अब राजा ने उसी पल दुसेर मल्ल को बुलाया और कहा, अपनी पत्नी के जैसे वस्त्र लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित कोल्हू में पिसवा दूंगा। दुसेर मल्ल घर आया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना उतारना उस टुकड़े को, क्योंकि भूत चुड़ैल के कपड़े ऐसे जादू वाले होते हैं कि देखते ही देखते और ही कुछ बन जाते हैं। परंतु वह बेबस था। वह 2 धारी डंडा लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। जब शहर में गया तो बाहर एक चीता जल रही थी और उसके आसपास कुछ लोग बैठे थे। दुसेर मल्ल ने पूछा, भाई, रात हो गई, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? उन व्यक्तियों में से एक ने कहा, यहाँ के एक साहूकार के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। हम इसलिए बैठे हैं
क्योंकि कुंवारे लड़के के सिवा की लोग हड्डी निकालकर जादू टोना करते हैं। कहीं इस लड़के के सिवे के साथ भी वैसा ही ना हो। दुसेर मल्ल ने कहा, तुम चले जाओ, मैं इसकी रखवाली करता हूँ। अब दुसेर मल्ल वहीं पर बैठ गया। आधी रात को एक दैत्य आया और बाई कनिष्ठिका में से रक्त निकालकर छींटा दिया और लड़का जीवित हो गया। दुसेर मल्ल ने उसी पल दो धारी डंडा खड़ा करके दैत्य को मार डाला। वह उस जीवित लड़के को लेकर घर गया। उसने बहुत सी आवाजें लगाई, परंतु घर का कोई सदस्य नहीं बोला। लड़के ने भी कई आवाजें लगाई ताकि उसकी आवाज पहचान कर कोई दरवाजा खोल दे, परंतु किसी भी सदस्य ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में साहूकार की छोटी लड़की उठी और उसने कहा, बेशक मुझे कोई मार डाले या खा जाए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। लड़की ने दरवाजा खोल दिया और उसने अपनी भाई और रात वाले व्यक्ति को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। अब उसने सभी घर वालों को उठा लिया और कहा, जो तुमने मांगना है मांग लो। यह सुनकर उसने कहा, मुझे नवविवाहिता लड़के की पत्नी के सुंदर वस्त्र दे दो और अपनी पुत्री का रिश्ता भी। दोनों बातें पूरी कर दी। वह लड़की को और वस्त्र लेकर आगे की ओर चल पड़ा। आगे एक लड़की बैठी हुई थी। वह उसको देखकर पहले हंसी और बाद में रोने लगी। दुसेर मल्ल ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया, मेरे पिता एक दैत्य है, वह तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए मैं रो रही हूँ। मैं इसलिए हंसी थी कि तुम्हारे जैसा सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उसने इसका उपाय भी बता दिया। लड़की ने कहा, यदि दैत्य तुम्हें पूछे कि तुम कौन हो तो कहना कि मैं तुम्हारा दामाद हूँ। ऐसा ही हुआ। दैत्य आदम वो आदम करता हुआ आदम का। उसने आते ही पूछा, तुम कौन हो? इस पर दुसेर मल्ल ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा दामाद हूँ और तुम्हारी पुत्री को लेने के लिए आया हूँ। दैत्य ने फिर पूछा, तुम दहेज में क्या लोगे? यह सुनकर दुसेर मल्ल ने कहा, आप मुझे जादू की टूटी हुई चारपाई दे दो। और दुसेर मल्ल लड़की और चारपाई को अपने घर ले आया। 3 औरतें तो वही रह गई, स्वयं चौथी जो लड़का बनी हुई थी फिर से आगे चल पड़ी। वह आगे गया तो आगे एक लड़की चरखा काट रही थी। वह भी उसे देखकर पहले तो हंसी और उसके बाद रोने लगी। दुसेर मल्ल ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया, मेरे पिता एक दैत्य है, वह तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए मैं रो रही हूँ। मैं इसलिए हंसी थी कि तुम्हारे जैसा सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उसने इसका उपाय भी बता दिया। यदि दैत्य तुम्हें पूछे कि तुम कौन हो तो कहना कि मैं तुम्हारा दामाद हूँ। ऐसे ही हुआ। दैत्य आया। उसने आते ही पूछा, तुम कौन हो? इस पर दुसेर मल्ल ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा दामाद हूँ और तुम्हारी पुत्री को लेने के लिए आया हूँ। दैत्य ने फिर पूछा, तुम दहेज में क्या लोगे? यह सुनकर दुसेर मल्ल ने कहा, मुझे छड़ी और कड़ी चाहिए। दैत्य मान गया। उसने उसे अपनी लड़की दे दी और साथ ही छड़ी और कड़ी भी दे दी। लड़का उसी समय लड़की को और छड़ी को लेकर फिर से वापस चला गया और उसे वहीं पर छोड़ आया। फिर उसे एक और लड़की मिली। उसने भी उसी प्रकार ही कहा। दुसेर मल्ल ने वैसे ही किया और दहेज में एक फटा हुआ वस्त्र और गद्दा मांगा और दैत्य मान गया। वह 5वीं को लेकर भी अपने घर आ गया। फिर वह आगे बढ़ा। वहां भी उसे एक लड़की मिली। वहां से उसने जादू की एक डिबिया मांग ली। इसी प्रकार उसने 6 पत्नियां एकत्रित कर ली और 7वीं वहां स्वयं भी तो एक लड़की ही थी। हर रोज उसकी एक पत्नी उसको खाना खिलाती। पहली ने जब उसे खाने पर बुलाया तो अपने साथ लाए हुए सुंदर वस्त्र दिए और कहा, यह आप राजा की पत्नी को दे आओ। दुसेर मल्ल ने उसी प्रकार किया।
राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपना वजीर नियुक्त कर दिया। पहले वाला वजीर उससे ईर्ष्या करने लगा और राजा को उससे सवाल पूरे करवाने के लिए कहता। एक दिन राजा ने दुसेर मल्ल को कहा कि तुम रातों रात गंगा से पानी लाओ और मुझे पिलाओ। दुसेर मल्ल बड़े बुझे मन से अपने घर गया और भीतर जाकर लेट गया। उस दिन जिसको दहेज में चारपाई दी थी उसके घर रोटी खानी थी। उसने पूछा, स्वामी जी आपको क्या हुआ? अब दुसेर मल्ल ने सारी बात बता दी। वह कहने लगी, यह भी कोई मुश्किल काम है? यह टूटी हुई चारपाई किस लिए साथ लाए हो? तुम फिक्र मत करो। दुसेर मल्ल चारपाई के मध्य में बैठ गया और चारों तरफ मटके रख लिए और कहने लगा, चलो चलो चारपाई गंगा वाले देश को चलो। दुसेर मल्ल उस चारपाई द्वारा गंगा नदी के पास पहुंच गया और रातों रात गंगा का जल ले आया और राजा को पीने के लिए दे दिया। वजीर फिर से ईर्ष्या से भर उठा कि यह तो फिर से बच गया। उसने फिर राजा से कहा कि दुसेर मल्ल से रातों रात कुआं खुदवाओ। राजा ने फिर दुसेर मल्ल को बुलाया और कहा, रातों रात एक कुआं खोद कर दिखाओ। यदि तुम ऐसा ना कर सके तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। अब दुसेर मल्ल घर आया और चुपचाप लेट गया। उस दिन छड़ी कड़ी वाली ने उसे रोटी पर बुलाया था। उसने उसे सारी बात बता दी। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी जी आप फिक्र मत करें, यह छड़ी और कड़ी किस लिए हैं? अब दुसेर मल्ल छड़ी और कड़ी को लेकर एक खुले स्थान पर चला गया और कहने लगा, खोदो कड़ी, उठाओ छड़ी। अब कुआं रात भर में तैयार हो गया। सुबह होते ही उसने राजा को उसका पानी पिला दिया। अब वजीर ने सोचा कि इसका जीवित रहना खतरे से खाली नहीं है, इसका मर जाना ही उचित है। वहां उसे मरवाने की सोचने लगा। वजीर ने राजा को फिर से कहा, हे राजन, आप दुसेर मल्ल को कहो कि यह रातों रात सुबह होने से पहले हमारे पूर्वजों की खबर ला कर देवे। उसे आज्ञा प्रदान कर दी गई। दुसेर मल्ल अपने घर गया। उस दिन चौथी पत्नी ने खाना खिलाना था। दुसेर मल्ल ने उसे सारी बात बता दी। चौथी पत्नी ने कहा, तुम राजा को कहना कि मुझे चिता में चिनवा दो और आग लगा दो। जब आग लगने लगी तो तुम वस्त्र और गद्दा अपने साथ ले जाना। दुसेर मल्ल ने ऐसा ही किया। उसने राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, एक चिता चिनवा दी जाए और उसमें मुझे बिठाकर आग लगा दी जाए। ऐसा ही हुआ, आग लगा दी गई। जब आग लगाई गई तो दुसेर मल्ल ने वस्त्र और गद्दा अपने पर ले लिया। जब आग ठंडी हुई तो दुसेर मल्ल उससे उठ गया। आग से निकलते ही दुसेर मल्ल ने कहा, आपके बुजुर्ग बहुत ही दुखी हैं। उनके सिर में मूछे वाली जुएं हैं और उनकी अंगुलियों पर 2-2 इंच लंबे नाखून हैं। नाई और नाइन की मांग कर रहे हैं। वजीर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वह जाति का नाई था। उसने अपनी भी तैयारी कर ली। अब फिर से चिता तैयार की गई। बढ़िया बढ़िया रेशमी रजाइयां साथ ले ली गई। दिल में कहने लगा, फटे हुए वस्त्र में तो उसे तपिश महसूस हुई। मेरी तो रेशम की रजाई है। अब उसने अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले लिया। राजा को कहा गया कि वहां आग लगा दे। राजा ने आग लगाई। आग की लपटें ऊंची ऊंची निकलने लगी और नाई एवं नाइन दोनों ही भुनकर भुरता बन गए। जब राजा को सारी बात का पता चला तो उसने दुसेर मल्ल को सारा राज्य दे दिया और स्वयं साधु बन गया। दुसेर मल्ल ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। जब उसने जादू वाली डिबिया में से चुटकी भर राख निकाली और फूंक मारी तो कड़ाहियां चावल से भर गई। सभी लोग यज्ञ में शामिल हुए। भीड़ बहुत अधिक थी। दुसेर मल्ल ने अच्छा प्रबंध किया ताकि
सभी पंक्तियां बना ली, वहां स्वयं भी चावल बांटने लगा। उस यज्ञ में दुसेर मल्ल के माता पिता और जिसके घर उसका विवाह हुआ था वहां भी आए थे। सभी रोटी और चावल खाकर चले गए, परंतु दुसेर मल्ल ने उन्हें कुछ नहीं दिया। वहां हक्के बक्के से वहीं के वहीं खड़े रह गए कि बाकी सभी तो खाकर चले गए, परंतु हमें खाने को क्यों कुछ नहीं दिया, पता नहीं हमें क्यों बिठा रखा है। उस समय पश्चात दुसेर मल्ल अपने पति के पास आया और कहने लगा, पता है मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसे तुम जंगल में सोते हुए छोड़ आए थे। उसे वहाँ घटना याद आ गई और वहाँ उसके चरणों में गिर पड़ा। दुसेर मल्ल ने सारी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार वहाँ एक लड़का बनकर निर्वाह करती रही। वह कहने लगी, पहले तो तुम हम दोनों से पीछा छुड़ाकर भागे थे, अब तो हम साथ हैं। राज्य का कार्य संभाल लो और हम सातों को अपने साथ रख लो। उसने सभी को अपनी रानियां बना लिया और स्वयं राजा बन बैठा।